हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, मैं शशिकांत जायसवाल आज लेकर आया हूं एक नया चैप्टर। जी हां, आज से नया चैप्टर शुरू होने वाला है, नया यूनिट शुरू होने वाला है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग सेपरेटली पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने हर एक चीज़ों को देखा है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। इसका कारण क्या है? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल समूह मौजूद होते हैं और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स में कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इसी बात को समझते हैं कि ये कार्बोनिल और कार्बोक्सिल में अंतर क्या है। तो देखिए, नाम है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एसिडिक कैरेक्टर होगा, अम्लीय होगा ये। चलिए वो सब खैर बात की बात है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका कार्बोक्सिल नाम क्यों है। तो देखिए, पहले भी मैंने आपको ये बताया होगा ये फैक्ट कि इस तरह से अगर हम लेते हैं तो ये क्या चीज़ है, हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, ये हो गया। और ये इधर इसको हम छोड़ देते हैं, ये हमारा क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। और प्लस हमारे पास ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। कार्बोक्सिल और हाइड्रोक्सिल ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, ये दोनों मिलकर बनते हैं ये, इधर से OH जब लग जाए, ठीक है, इधर से ये OH एक तरफ से एक वैलेंसी से OH जुड़ जाए और एक वैलेंसी खाली रहे इसका, तो ये तो कार्बोनिल ग्रुप है ही। और ये कौन सा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल दोनों को मिलाकर इसका नाम हम रखते हैं क्या चीज़, कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप इसका नाम होता है, ठीक है। तो कार्बो कहाँ से आया है, तो कार्बोनिल ग्रुप से। और ऑक्सिल कहाँ से आया है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। हाइड्रोक्सिल ये क्या है हमारा, इसको मैं लिख भी दूं यहाँ पर, ये हमारा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हमारा है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप तो कार्ब, ठीक है, और यहाँ से XYL, ठीक है, कार्बोनिल, कार्बोक्सिल ग्रुप, ये ले लिया, ये ले लिया, इस दोनों को मिला दिया यहाँ पर, तो कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया। और ये कार्बोक्सिल ग्रुप किस में मौजूद होते हैं, तो ये मौजूद होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में और इनके डेरिवेटिव्स में, डेरिवेटिव्स में। अब देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कुछ बात मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बता रखा है, जहां पर जब शुरुआत हुई थी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर की, तो वहां मैंने आपको ये भी बात बताया था, याद कीजिएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर जाकर देख लीजिएगा। साथ ही आपको ये भी बताया गया था, इसका नोमेनक्लेचर भी करना सिखाया गया था वहाँ पर, ठीक है। और कार्बोक्सिल ग्रुप और उसका डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये भी सारा चीज़ वहाँ पर समझाया गया था। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा केमिस्ट्री का, वहाँ आपको वो वीडियो जरूर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई। अब चलिए थोड़ा सा हम इसके क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर जो होता है प्लानर होता है, ठीक है ना। एक प्लेन में सभी बॉन्ड्स होते हैं, सभी आबंध एक प्लेन में होते हैं, जैसा कि कार्बोनिल ग्रुप में होता था। तो यहाँ पर ये कार्बन है अगर, ठीक है ना, ये अगर कार्बन है तो इधर ऑक्सीजन होगा, इधर एक ऑक्सीजन होगा और इससे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन है, और इधर जो है कोई भी ग्रुप, कोई भी अल्काइल समूह इधर से क्या हो सकता है, ज्वाइंट हो सकता है। और जो बॉन्ड एंगल है वो कितने का है, 120 डिग्री का है, ठीक है, 120 डिग्री का है, लेकिन सभी एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन कहने का मतलब कोई भी प्लेन छोड़ता नज़र यहाँ पर नहीं आता है, सब एक प्लेन में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। अब देखिए, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये एसिडिक नेचर दिखाता है, एसिडिक नेचर शो करता है ना, अम्लीय प्रकृति ये शो करता है, अम्लीय प्रकृति शो करता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि देख लीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर से हम OH लगाते हैं, इधर से कोई भी अल्काइल समूह हो, तो ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन ये क्या होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। ऐसा क्यों है भाई,
तो ये हाइड्रोजन यहाँ से जो है H+ के रूप में यहाँ से बाहर निकल सकता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाएगा। और आप लोग तो जानते ही हैं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, विद्युत ऋणात्मक है, उस पर माइनस चार्ज है तो ये अच्छा स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए ये काम आसानी से हो जाता है, ये H+ यहाँ से आसानी से निकल जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये अच्छी अम्लीय प्रकृति शो करती है, दिखाती है। तो ये इसीलिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड को, इसको जो है अम्ल हम क्यों कहते हैं, इसका यही कारण है कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है वो हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है, वो आसानी से H+ के रूप में यहाँ से निकल सकता है। एसिड का काम क्या होता है, H+ देना, तो ये आसानी से H+ दे सकता है और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जो कि स्टेबल है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। क्लियर है, ये बात हो गई। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ वो समझिए आप। देखिए इससे पहले आप लोग पढ़ के आए हैं क्या चीज़, कार्बोनिल ग्रुप पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसमें क्या होता था, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल समूह है जो एल्डिहाइड और कीटोन में होते थे, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता था कार्बन से, तो ऑक्सीजन क्या करता था, इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रयास करता था, तो इस पर Δ- और इस पर Δ+ हमेशा इस ये कंडीशन बनी रहती थी। लेकिन इस केस में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या होगा कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है कार्बन से, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है ऑक्सीजन कार्बन से। तो क्या होगा, ये फाइनली क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जैसा इससे खींच लेता था, ठीक है ना, ये खींच लेता था तो क्या हो जाता था, ऑक्सीजन पे माइनस आ जाता था। उसी तरह ये भी इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस पर माइनस आएगा, ठीक है, ये इस तरह का हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन पे माइनस, और यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, कार्बन पर क्या आ गया, प्लस आ गया। लेकिन ये जो प्लस चार्ज है इस कार्बन पर दिखता नहीं है ना, मैं आपको अलग बनाकर यहाँ पर दिखा दिया कि ऐसा हुआ, लेकिन एक साथ ही होता है। क्या चीज़, क्या होता है एक साथ, तो देखिए इस ऑक्सीजन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है देने के लिए, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन से इस कार्बन को मदद कर देता है, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को बढ़ा देता है, तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन पे यहाँ पर O पे माइनस, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर H+ ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये क्या चीज़ है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो इस कार्बन पर आपको बहुत देर तक प्लस चार्ज नहीं दिखेगा, कहने का मतलब है दिखेगा ही नहीं, है ना। ये जो मैंने अलग करके दिखाया अलग होता है नहीं है, इस तरह से होता है, देख लीजिए। मैं यहाँ पर अगर डायरेक्ट दिखा दूँ तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लिया, और ये जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है इसने क्या किया, कार्बन को इलेक्ट्रॉन बढ़ाकर यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, एक ही साथ सब काम हो जाता है। तो एक ही साथ क्या हो जाएगा आपका, सीधा ये नज़र आएगा आपको, कार्बन ऑक्सीजन पर माइनस, और इधर से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे प्लस, ये आपको नजर आएगा। कार्बन पर आपको प्लस चार्ज नज़र नहीं आया अगर आप इस दोनों को देखें तो। ये स्टेप मैंने बनाया आपको समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि कार्बन पर प्लस चार्ज नहीं होता है, होता भी है तो बहुत ही कम समय के लिए होता है। इसीलिए कोई न्यूक्लियोफाइल जिस पर माइनस चार्ज है वो इस कार्बन पर अटैक करे, ये डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज रखता है, इसको क्या चाहिए, प्लस चार्ज चाहिए। अब प्लस चार्ज तो यहाँ पर आएगा नहीं, आएगा भी तो बहुत ही कम समय के लिए आएगा, तो जब तक न्यूक्लियोफाइल इसको पहचान पाएगा तब तक वो इस पोजीशन में आ जाएगा, कार्बन से प्लस चार्ज गायब हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जो ये जो कार्बन है ये ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है। किससे, तो इस कार्बन से, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है कौन, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये जो कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है ये कार्बन, किस कार्बन से, तो इस कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज हमेशा नज़र आता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज हमेशा दिखता है न्यूक्लियोफाइल को, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम समय के लिए आता है, क्योंकि इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता रहता है। तो यही कारण है कि ये कार्बन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है इस कार्बन से। ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होने का मतलब क्या है कि इस पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है, आक्रमण कर सकता है, इस पर न्यूक्लियोफाइल को आक्रमण करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्लियर है। तो रिएक्शन का जो रेट है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस का वो क्या हो जाएगा, वो इसमें तेज होगा, इसमें क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ये सब समझने वाली बातें हैं,
ठीक है, तो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम यहाँ से चलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने की विधि देखेंगे, मेथड देखेंगे कि कितने तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो हम देखने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के अलग अलग मेथड। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है, वो फर्स्ट नंबर का जो हमारा मेथड है, वो मेथड है एल्कोहल से। ठीक है, एल्कोहल से। अब देखिए, एल्कोहल से हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं। ये एक बार बार आपको मैंने बताया है, पहले भी बताया है, बहुत बार आया है ये चीज़ कि हमारे पास यदि कोई एल्कोहल हो तो इसका हम क्या करा देंगे, ऑक्सीडेशन करा देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, कोई एल्डिहाइड मिल जाएगा। और इसका यदि हम फिर से ऑक्सीडेशन करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कि मेरे पास एक तरीका है, कौन सा तरीका है, ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीकरण करा के हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल सकते हैं एल्कोहल को। और यदि हमारे पास सिर्फ एल्डिहाइड हो तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर हम अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो हमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, यानी कि ऑक्सीकारक चाहिए, वो थोड़ा सा प्रबल चाहिए, मजबूत ऑक्सीकारक चाहिए। लेकिन यदि हम एल्डिहाइड से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बदलेंगे तो ये काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तब जो हमें ऑक्सीकारक चाहिए वो थोड़ा सा अगर वीक भी रहेगा फिर भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखे होंगे कि अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ऑक्सीडेशन कराने पर, ऑक्सीकरण कराने पर। और अपचयन कराने पर क्या होता है, उल्टा हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बन जाता है, एल्डिहाइड से फिर अल्कोहल बन जाता है। खैर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड हमको बनाना है तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन देखेंगे। तो देखिए, हमारे पास एल्कोहल है, एल्कोहल में हम खास करके यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ये जो चीज़ है आपको ये बताया गया है एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में, आप जरूर वहाँ पर जाकर देख लेंगे। सेम टू सेम पूरे विस्तार से इसको बताया गया है वहाँ पर। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देता हूँ, थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ। तो एल्कोहल जो है वो ये 1 डिग्री एल्कोहल हमें चाहिए। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल में जैसे मान के चलिए आपके पास अगर ये हो RCH2OH हो, ठीक है, इसका रिएक्शन जब हम करा देंगे किसके साथ, KMnO4 के साथ। KMnO4 जो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक है। या हम ये कर सकते हैं K2Cr2O7, ये भी हम ले सकते हैं, K2Cr2O7 भी ले सकते हैं। या इसके जगह पर हम ये भी ले सकते हैं CrO3 प्लस H2SO4। ये जो सारे के सारे चीज़ है, ठीक है ना, ये जो सारा का सारा चीज़ है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब कि ये जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना शुरू कराएगा तो इसको डायरेक्ट कहाँ लेकर रोकेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पर, ये एल्डिहाइड पर जाकर नहीं रुकेगा। तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग जोन्स रिएजेंट भी बोलते थे। अब आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा, जोन्स रिएजेंट भी इसको हम लोग बोलते थे। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, RCH2COOH। ये हमारा जो है प्रोडक्ट आपके सामने इस तरह से तैयार हो जाएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इस तरह से OH। ये हमारा क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनकर तैयार हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से तो ये जो कार्बन है यही कार्बन किस में चेंज हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन में चेंज हो जाएगा। यही कार्बन, अलग से हमको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लगा देना है, कार्बन की संख्या सेम होनी चाहिए। ठीक है, इधर 1 और 2 कार्बन है मान के चलिए, तो इधर भी 1 और 2 कार्बन होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल से डायरेक्ट इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, प्रबल ऑक्सीकारक चाहिए, जैसे कि KMnO4, K2Cr2O7 या तो जोन्स रिएजेंट, उससे हम ये काम कर सकते हैं। अब देखिए, एल्डिहाइड से भी तो हम ये कर सकते हैं। अगर हमारे पास अल्कोहल नहीं है, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड से भी हम यही सेम टू सेम काम कर सकते हैं। तो चलिए दूसरी मेथड को देखते हैं। तो दूसरा जो हमारा मेथड है वो क्या चीज़ है, दूसरा है एल्डिहाइड से। ठीक है, एल्डिहाइड से हम कैसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं क्या चीज़, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड से भी हमें दिख रहा है कि एल्डिहाइड से भी हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो रीएजेंट चाहिए वो दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ऑक्सीकारक चाहिए। इतना प्रबल नहीं, अगर वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है
मृदु ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक भी है, फिर भी हमारा ये काम आसानी से हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको बताया होगा एल्डिहाइड वाले चैप्टर में, आप देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के रूप में एक जो है थोड़ा सा रिवीजन आपको कराना चाहता हूँ यहाँ पर। तो देख लीजिए, हमारे पास कोई RCHO ग्रुप हो, कोई एल्डिहाइड ग्रुप हो, इस एल्डिहाइड का रिएक्शन हम किसके साथ करा दें? टॉलेंस रिएजेंट के साथ। याद कीजिए, टॉलेंस रिएजेंट क्या चीज़ है, ठीक है ना। टॉलेंस रिएजेंट क्या चीज़ है आपको बताया गया था, यही जो है आपका टॉलेंस रिएजेंट है। आप जरूर देख लेंगे एल्डिहाइड वाले पिछले वीडियो को, वहाँ आपको डिटेल में ये चीज़ मिल जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको ये बन जाएगा RCCO- प्लस सिल्वर यहाँ पर प्रिसिपिटेट के रूप में मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है ये आपका। तो यहाँ पर भी हम इस मेथड को भी कह सकते हैं कि इससे हमारा क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो टॉलेंस रिएजेंट से भी हम काम कर सकते हैं, या नहीं तो ये काम हम फेलिंग्स रिएजेंट के साथ भी कर सकते हैं, फेलिंग्स रिएजेंट के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी क्या चीज़ होगा, प्रोडक्ट आपका RCOO- और प्लस ये क्या हो जाएगा Cu2O, ये प्रोडक्ट जो है बनकर तैयार होता है। इसमें ये क्या चीज़ है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। और ये कॉपर आयन जो ये कहाँ से आया है, ये आया है फेलिंग्स रिएजेंट से। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फेलिंग्स रिएजेंट। और ये जो एल्डिहाइड में ये चीज़ था टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते थे। तो इसको एल्डिहाइड को टेस्ट करने में, एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट करने में ये सब रिएक्शन यूज होती थी, है ना। तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, टॉलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट वाला, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, एल्कोहल से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्डिहाइड से भी हम क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अगर आपका मन हो कि हम अल्कोहल से क्या करें, सिर्फ एल्डिहाइड पर ही इस रिएक्शन को रोक दें, तो फिर उसके लिए आपको यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये सब चीज़ पिछले कुछ लेक्चर्स में, अल्कोहल वाले चैप्टर में भी बहुत सारे जगह जो है ये सब चीज़ डिस्कस हो चुका है, आप उन सब वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब हम चलते हैं, ये तो पुराना मेथड ही था, एक तरह से आपको रिविजन करवा दिया। अब चलते हैं एकदम नए मेथड पर, आप इसको जल्दी से तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर हम चलते हैं नए मेथड पर। तो चलिए, हमारा जो नया मेथड है वो है नाइट्राइल और एमाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं। ये नया मेथड है, आप पहले इसको नहीं पढ़े होंगे। तो देख लीजिए, नाइट्राइल और एमाइड से हमें क्या करना है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो नाइट्राइल हम किसे बोलते हैं, तो ये चीज़ है हमारा, ये क्या चीज़ है, नाइट्राइल ग्रुप है। इस नाइट्राइल ग्रुप को हम क्या करते हैं, एसिडिक या बेसिक मीडियम में कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में हम H+ या OH- कोई भी ले सकते हैं, और साथ में उसका हम क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो हमें इस साइनाइड से क्या मिल जाएगा, एमाइड मिल जाएगा, एसिड एमाइड मिल जाएगा। वो क्या होगा, तो देख लीजिए RC++O और इधर हमारा NH2, तो ये हमारा क्या हो गया, एमाइड मिल गया। ये हमारा क्या चीज़ है, नाइट्राइल ग्रुप है। इस नाइट्राइल ग्रुप को किसी H+ या OH- यानी कि एसिडिक या बेसिक मीडियम में, यानी कि ये यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा, और उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें ये क्या मिल जाएगा, एमाइड मिल जाएगा। इस एमाइड का यदि हम फिर से क्या करें, हाइड्रोलिसिस करा दे, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करा दे, ये H3O+ या H2O ही रखे हम, हाइड्रोलिसिस करा दे, तो ये हमें जो देगा वो क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना कर देगा, ठीक है ना। ये हमें क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना कर देगा इस तरह से। और साथ में एक गैस यहाँ से निकलेगा, NH3 गैस, जो यहाँ से अपने आप निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट के रूप में, और ये हमारा मेन प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल जाएगा। तो इस तरह का ये रिएक्शन होता है। तो इसके मैकेनिज्म को समझना यहाँ पर ज़रूरी है। मैं इसको मैकेनिज्म को भी समझाऊंगा, और उसके बाद एक ट्रिक है, उस ट्रिक से भी आप इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, इसके मैकेनिज्म को हम देखते हैं। आराम से देखिएगा, धैर्य रख कर देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। मैकेनिज्म एक बार देख लीजिए, फिर आपको मैं ट्रिक भी बताता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिए, हम क्या लेते हैं, कोई साइनाइड ले लेते हैं, मान के चलिए कि CH3, यहाँ से करते हैं इसको, ये CH3 C≡N, ये हमने क्या कर लिया, ले लिया एक नाइट्राइल, ठीक है। और इस नाइट्राइल को कैटालाइज्ड करने के लिए यहाँ पर H+ है, यहाँ पर उत्प्रेरक का काम कर रहा है। जैसे ही H+ यहाँ पर इस साइनाइड को मिलेगा, ये अपने आप क्या हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। क्योंकि ये उत्प्रेरक है, तो उत्प्रेरक का काम क्या होता है, रिएक्शन को जल्द से जल्द कराना,
है ना, तो उसके लिए ये H+ यहाँ पर है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन है, तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन को लेने नहीं जाएगा, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये नाइट्रोजन क्या कर सकता है, इस हाइड्रोजन को पकड़ सकता है। तो किस तरीके से पकड़ेगा, तो देखिए इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा और इस तरह से नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया CH3 कार्बन, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पर क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, उस पर प्लस चार्ज आ गया। अब इसको और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हम तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होते हैं हमेशा, तो हम पे प्लस चार्ज कैसे आ गया। तो अब क्या होगा, अब बॉन्ड टूटने की बारी आएगी, अब कोई ना कोई बॉन्ड टूटेगा। तो इसके बगल में ये जो दो दो पाए बॉन्ड है, इसमें से कोई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए यहाँ पर क्या होगा, कोई ऑक्सीजन इसकी मदद करने के लिए आएगा। ये ऑक्सीजन के पास क्या चीज़ है, लोन पेयर है। अब इस कार्बन पर बहुत ज़्यादा क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है, तो ये ऑक्सीजन ये क्या करेगा, H2O का जो ऑक्सीजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, और उसी समय क्या हो जाएगा, ये एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन की तरफ खींचा चला जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा CH3 कार्बन, कार्बन से क्या जुड़ गया, OH2 जुड़ गया, लेकिन ऑक्सीजन पर क्या आ गया, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन दिया है इसने तो इस पर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड NH, इस कार्बन इलेक्ट्रॉन लिया लेकिन साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन दे भी दिया नाइट्रोजन को, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। नाइट्रोजन पे प्लस था, इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस हो गया, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ तक हमारा इस तरीके से ये हो जाएगा। क्लियर है, तो ये चीज़ आप समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। क्लियर है, तो चलिए, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ चुका है। अब ये ऑक्सीजन भी तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसको भी कैसे बर्दाश्त होगा, तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड NH, ठीक है, और यहाँ से जो OH रहेगा, और यहाँ से क्या हो गया, H+ निकल गया। जो कैटलिस्ट का यूज हुआ था इस रिएक्शन को करवाने के लिए, वो कैटलिस्ट H+ यहाँ से जो है फिर से क्या हो गया, निकल गया, और ये हमारा ये चीज़ बना। अब रिएक्शन यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं हुआ है, देख लीजिए, हमें एमाइड अभी नहीं मिला है, ठीक है ना, एमाइड अभी नहीं मिला है। तो एमाइड प्राप्त करने के लिए इसके बाद फिर से रिएक्शन होगा, तो क्या होगा देखिए, तो ये क्या हो गया कि यहाँ से तो H+ निकल गया, अब ये हमारा बन गया। अब देखिए कि इस नाइट्रोजन पर अभी भी लोन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन खाली बैठा हुआ है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन से फिर इस H+ को पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं, इसको जाने नहीं देगा अंत तक। इसको क्या करेगा, इस नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से इस हाइड्रोजन को पकड़ लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका CH3 कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, और इधर OH जुड़ा हुआ है ही। क्लियर है ये। अब फिर से नाइट्रोजन जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर आ गया प्लस चार्ज, तो ये ऑक्सीजन इसकी मदद करेगा। ऑक्सीजन पर लोन पेयर खाली बैठा हुआ है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको देगा, तभी ये पाई बॉन्ड क्या होगा, नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, और इधर से क्या है, ये NH है, ठीक है, इधर से NH है। देख रहे हैं आप, ये NH, ये बॉन्ड तो टूट गया, प्लस चार्ज गायब हो गया इसका, लेकिन ऑक्सीजन पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, और हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ा हुआ है ही। अब देखिए हम अंतिम स्टेप में है, हमारा एमाइड यहाँ से बनने वाला है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ से, तो देख लीजिए कि सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया, तो फिर से ये बर्दाश्त इसको नहीं होगा, तो ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से भगा देगा, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी ओर। तो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लीजिए, खींच लिया। तो जैसे ही इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिया, तो यहाँ से हाइड्रोजन फिर से बाहर हो गया, H+ को फिर से यहाँ से भगा दिया गया, और यहाँ पर फाइनली जो हमें मिला वो है CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर NH तो था ही, लेकिन ये जो H+ निकला, ठीक है, ये H+ किसके साथ चल जाएगा, इस नाइट्रोजन के साथ चल जाएगा। क्लियर है, तो ये NH2 हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ का सारा काम, ठीक है।
ये सारा का सारा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो क्या बन गया बताइए, तो ये बन गया हमारा एमाइड। तो हो क्या रहा है देख लीजिए, सबसे पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था, कार्बन से भी ये घिंच सकता था, कार्बन से डायरेक्ट ये घिंच लेता इस तरह से घिंच लेता, इस बॉन्ड को तोड़ देता, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आता, लेकिन ये काम हो जाता, ठीक है। लेकिन ये काम यहाँ पर नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया ये काम? क्योंकि अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाए और तब यदि प्लस चार्ज आए तो अब और ज़्यादा ये क्या हो गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है, और ज़्यादा हो गया है, तब और आसानी से क्या कर लेता है, इस पाई बॉन्ड को तोड़ लेता है। इसकी मदद करने कौन आता है? ऑक्सीजन आता है। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी हो गई, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देता है और ये जो पाई बॉन्ड है ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पर न्यूट्रल हो गया ये इस तरह से। लेकिन ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बर्दाश्त नहीं करेगा, H+ को यहाँ से निकाल देगा और इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, तो ये OH हो जाएगा इस तरह से। अब H+ यहाँ से निकल गया, लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को दे दिया और इस हाइड्रोजन से जाकर जुड़ गया। लेकिन इस स्थिति में नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ गया। क्या हो गया? नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। एक गड़बड़ी यहाँ पर हमें दिख रही है क्या, कि यहाँ पर नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को लिया, लेकिन मैं यहाँ पर इसको जोड़ना भूल गया, ठीक है ना। इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ पर जोड़ना भूल गया था। ये हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ गया, ठीक है, और ये OH इसको मदद करेगा, डबल बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NH2 तो यहाँ पर भी है, ठीक है। और यहाँ से फिर से और ये जो है हाइड्रोजन को तोड़ लेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेगा और ये क्या हो जाएगा, NH2 यहाँ रह जाएगा और H+ यहाँ से बाहर निकल जाएगा। फाइनली इस H+ से इसको कोई काम नहीं है क्योंकि ये NH2 आ चुका है। तो ये हमारा क्या आ गया, एमाइड आ गया, ठीक है, ये एमाइड आ गया। अभी ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना है, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना है। कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के लिए इसको क्या करना होगा, तो देखिए इस चीज़ को भी हम यहाँ से देख लेते हैं। तो देख लीजिए कि ये हमारा एसिड एमाइड है, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, H+ यहाँ पर घूम रहा है क्योंकि H+ यहाँ से निकला था, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और NH3 पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? फिर से ये नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी दिख रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पर फिर से जो H2O है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराते थे ना, फिर से ये जो हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं H2O है, तो ये क्या करेगा, ये इसका मदद करेगा, ये H2O इसका मदद करेगा, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इस कार्बन को देगा और ये जो है यहाँ से निकल जाएगा, NH3 यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल गया, NH3 यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो ये हो गया CH3, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर क्या जुड़ गया, OH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया क्योंकि इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा फाइनली, कि ये जो है ऑक्सीजन क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, तो ये हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O और ये OH। फिर से यहाँ से H+ क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। कितना मज़ेदार है, फिर से H+ यहाँ से बाहर निकल रहा है और फाइनली हमें क्या मिल गया, तो ये मिल गया हमको कार्बोक्सिलिक एसिड। और है ये क्या चीज़, तो इथेनोइक एसिड है, ठीक है, इथेनोइक एसिड हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है। तो हमने क्या लिया था यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने मिथाइल साइनाइड लिया था, एक कार्बन इधर लिया था। तो क्या करना है, वो ये तो रहेगा ही, ये तो है ही, यहाँ पर भी ये है ही, ठीक है। बस ये जो ग्रुप है आपका, ये किस में चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा इस COOH ग्रुप में, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप में ये चेंज हो जाएगा, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। तो देख लीजिए बहुत ही लंबा आपको मैकेनिज्म लग रहा होगा, बस समझते जाना है कि कौन कब किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्या निकल रहा है। तो देखिए NH3 गैस यहाँ से निकल गया ना, तो हम यहाँ पर वही जो प्रोडक्ट में लिखे थे ये NH3, तो ये NH3 गैस यहाँ से विदा हो गया। तो आपको पता चल रहा होगा कि इस H+ का कितना भयंकर रोल है यहाँ पर, है ना। ये बार बार जब H+ आता है तभी कुछ ऐसा कंडीशन बनता है कि रिएक्शन आगे चलता है। तो ये H+ यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है। तो ये देख लीजिए कि साइनाइड से पहले, नाइट्राइल से पहले एमाइड बनेगा, एमाइड से फिर क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा तैयार हो जाएगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल भी आप उसको समझ लीजिएगा और साथ ही साथ ये भी समझ लीजिएगा कि आपका वो एक ट्रिक भी काम आ जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब चलते हैं उधर। तो देख लीजिए यहाँ पर ट्रिक किस तरह से काम आता है, इस चीज़ को आप यहाँ से ज़रूर समझ लीजिएगा। तो देख लीजिए, मान के चलिए ये हमारा CH3 है, जो हमने लिया था वही मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जिससे हमारा क्या बना था, इथेनोइक एसिड बना था। तो देख लीजिए ये CH3 हमारा है,
तो इसका हम लोग क्या कराते थे, हाइड्रोलिसिस कराते थे, हाइड्रोलिसिस कराते थे। फाइनली H+ तो था ही, साथ में हाइड्रोलिसिस कराते थे, तो यहाँ पर H2O काम में आता था। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन किस तरह से हमको इसको करना है, इस बात को यहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से समझिएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, H2O हो गया ये। अब देखिए आपको करना क्या है कि ये 2 बॉन्ड को तोड़ देना है। ये 2 बॉन्ड टूट गया तो कार्बन का कितना वैलेंसी खाली हो गया, 2 वैलेंसी खाली हो गया। ठीक है, तो कार्बन को इस ऑक्सीजन से जोड़ देना है डबल बॉन्ड से, कार्बन को ऑक्सीजन से जोड़ देना है डबल बॉन्ड से। और नाइट्रोजन का भी 2 बॉन्ड टूट गया ना, नाइट्रोजन का भी 2 वैलेंसी खाली हो गया, तो नाइट्रोजन को क्या करना है, ये दोनों H2O दे देना है। ठीक है, 1 मिनट, आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर मैं ऐसा करूँ तो। ये देख लीजिए, ये पूरा का पूरा 1 बॉन्ड यहाँ पर रह गया कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, 2 बॉन्ड ये टूट गया और 2 बॉन्ड ये टूट गया। तो यहाँ से 2 H2 जो है वो किसको मिल जाएगा, नाइट्रोजन को, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा CH3 कार्बन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बीच में बन गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ ये दोनों हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाएगा, तो बन गया हमारा एसिड हेमाइड। है ना, बिल्कुल आसान। क्लियर है। तो देख लीजिए आप क्या करना है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच से 2 बॉन्ड को तोड़ देना है। तो कार्बन का 2 वैलेंसी खाली हो गया, नाइट्रोजन का भी 2 वैलेंसी खाली हो गया। तो कार्बन पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ देना है और नाइट्रोजन पर 2 क्या जोड़ देना है, हाइड्रोजन जोड़ देना है। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर से इसका हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। फिर से हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो फिर से हमारे पास क्या है, H2O है। तो फिर से यहाँ जब हमारे पास H2O है तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फिर से तो इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, H3O+ जो बताया था आपको, या H2O ले लीजिए। तो फिर से क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये NH2 और ये H, ये क्या हो गया, NH3 हो गया। क्लियर है। इस कार्बन का 1 वैलेंसी खाली हो गया, तो सिंगल बॉन्ड से 1 वैलेंसी खाली हो गया तो 1 ही बॉन्ड बनाएगा। तो सिंगल बॉन्ड से ये किससे जुड़ जाएगा, OH से जुड़ जाएगा। और ये यहाँ से NH2 और H क्या हो गया, NH3 यहाँ से बाहर निकल गया, NH3 हो गया यहाँ से बाहर, और प्लस यहाँ से CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या हो गया, OH हो गया। इससे क्या जुड़ जाएगा, OH सिंगल बॉन्ड से। 1 वैलेंसी खाली होगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 वैलेंसी खाली होगा तो डबल। ये तो था ही ट्रिक। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन मैं आपको इस पर बताता हूँ। एक ये ले लीजिए आप, ठीक है, एक ये बेंजीन वाला ले लीजिए। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसका हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो बताइए क्या करना होगा आपको। आप क्या करेंगे, इस कार्बन के सामने में ऑक्सीजन रख देंगे और डबल 2 बॉन्ड से यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, ये सारा जो है 2 बॉन्ड इसका टूट जाएगा और 2 ये टूट जाएगा, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। देख लीजिए इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हो गया डबल बॉन्ड, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, और और क्या हो जाएगा, इस नाइट्रोजन, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, 1 बॉन्ड तो बचा हुआ है अभी भी, और इस नाइट्रोजन से ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। ये बन गया। अब फिर से जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, H2O देंगे, तो फिर से क्या करेंगे हम यहाँ पर, बताइए। तो जो यहाँ पर हमने किया था कि यहाँ पर आपको क्या करना है, बताइए। तो यहाँ पर आपको रख देना है हाइड्रोजन को, ठीक है, यहाँ पर आप रख देंगे हाइड्रोजन को, और यहाँ पर आप रख देंगे किसको, OH को। 1 मिनट, इस OH को हम किधर रखें, इस कार्बन की तरफ हमें रखना है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम इधर कर देते हैं, डबल बॉन्ड को। अब कीजिए इसको तो अच्छे से हो जाएगा। इस OH को हम इधर रख देंगे और इसको हम किधर कर देंगे, H को इधर कर देंगे। अब क्या होगा, ये टूटेगा। तो ये जब टूटेगा तो क्या होगा बताइए, ये इस तरह से हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इस कार्बन का 1 वैलेंसी खाली हुआ, याद रखिएगा, क्योंकि अभी भी ये 1 2 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। 1 वैलेंसी खाली हुआ, तो 1 वैलेंसी खाली हुआ तो 1 बॉन्ड से ये OH से जुड़ जाएगा, जो सामने में इसको दिख रहा है। और ये NH2 था, 1 हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इधर से NH3 बन जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। तो ये भी हमारा क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड। ये क्या चीज़ है हमारा, बेंजोइक एसिड हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हम इस ट्रिक को अपना कर भी बहुत आसानी से ये सब क्वेश्चन देख सकते हैं, कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। और इसका जो मैकेनिज्म था वो थोड़ा लेंदी था, लेकिन फिर भी आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से। चलिए, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि लगातार आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। वादा है तो वादा निभाते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में।